मैंने और मेरे भाई ने एक ही लड़की से प्यार किया। उसका नाम चेन यूमो है, जो मुझसे 6 महीने बड़ी है। मेरा नेचर काफी इंट्रोवर्ट है, मुझे बात करना अच्छे से नहीं आता। जब भी मैं उससे मिलता था मुझे समझ नहीं आता था कि क्या कहूँ। लेकिन मेरा भाई बहुत स्मूथ टॉकर है, उसका ईक्यू भी हाई है और वो हमेशा यूमो को काफी खुश रखता था। इसलिए यूमो को शायद मेरा भाई ही पसंद था। उस साल मेरे भाई का कॉलेज में एडमिशन हो गया, लेकिन हम दोनों भाई अकेले ही थे और हमारे पास ट्यूशन और लिविंग एक्सपेंसेस के लिए पैसे नहीं थे। बाद में मेरे भाई ने मुझसे शांची के कोल माइन में काम करके उसकी पढ़ाई का खर्च उठाने को कहा। उसने कहा कि हम भाई हैं, अगर वो अपनी पढ़ाई पूरी कर ले तो फ्यूचर में मुझे कभी वैसे एक लव स्टोरी है क्या लगी, ठीक है, देखो भूल कर धोखा नहीं देगा। कोल मैं देखी है ना, मैं लिए देखा की सैलरी तो हाई थी, लेकिन वो बहुत डेंजरस भी था। 4 सालों में मेरे आसपास बहुत सारे सेफ्टी एक्सीडेंट्स हुए और सबसे डेंजरस वाला कुछ समय पहले हुआ था। जब खदान ढह गई थी मैं लगभग जिंदा दफन हो गया था। हालांकि मैं बाल बाल बच गया, लेकिन मुझे काफी चोटें आईं। उसके बाद माइन के बॉस ने मुझे 20,000 रुपए दे दिए और मैटर सॉल्व कर दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कुछ दिनों बाद मेरे भाई का बाइक से एक्सीडेंट हो जाएगा और उसके पैर में चोट लग जाएगी। उसे हॉस्पिटल में भर्ती होने के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने बॉस से मिले वो 20,000 रुपए उसे ट्रांसफर कर दिए और मैं भी जल्दी से घर वापस आ गया। मुझे नहीं पता था कि मेरा भाई किस हॉस्पिटल में है और वो कॉल भी नहीं उठा रहा था, इसलिए मुझे पड़ोस की वांग आंटी के घर जाकर पूछना पड़ा। वांग आंटी ने कहा, ज़ैंगफैन, तुमसे किसने कहा कि तुम्हारा भाई हॉस्पिटल में है? सुना है कि आज उसकी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है और तुम्हारा भाई सामने वाले होटल में पार्टी दे रहा है, तो मेरा भाई हॉस्पिटल वो बेचारा कोल जी खान च काम करी जांदा, ये इधर तुरया फिरदा में नहीं था और अब उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी। वांग आंटी ने मुझे देखा और फिर बोली, उस जगह का बिल बहुत ज्यादा आता है, कम से कम कुछ 1000 रुपए तो लग ही जाते हैं। तुम्हारे भाई ने अभी अभी ग्रेजुएशन पूरा किया है और उसे कोई जॉब भी नहीं मिली है। पता नहीं उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए। इन 4 सालों में मैंने जो भी पैसा कमाया था वो मेरी खून पसीने की कमाई थी। मैं कभी भी इतने महंगे होटल में नहीं गया था, लेकिन मेरा भाई तो मजे कर रहा था, सिर्फ एक पार्टी के लिए हजारों रुपए उड़ा रहा था। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर आ रहा था कि उसने मुझे इन सालों में धोखा दिया। मुझे हमेशा डर लगा रहता था कि उसके पास सही गल भी तू पैसे मंगने भी तू मांग रहा ना यार, धक्का तो ना कर। खाने और पहनने के लिए कुछ है या नहीं, लेकिन उसने मुझसे हॉस्पिटल का बहाना बनाकर वो 20,000 रुपए ठग लिए। वो पैसे मैंने अपनी जान की बाजी लगाकर कमाए थे। मैं अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाया। मैं सीधा उसी होटल की तरफ निकल गया जिसके बारे में वांग आंटी ने बताया था। वो अंदर से एकदम शानदार था। जल्द ही एक बेहद खूबसूरत चेहरा मेरी नजरों के सामने आया। ये कोई और नहीं बल्कि 4 साल बाद दिखने वाली यूमो थी। उस पल मेरे दिल की धड़कन जैसे रुक सी गई। यूमो ने भी मुझे देख लिया और जल्दी से मेरे पास आकर बोली, ज़ैंगफैन। मैंने कहा, यूमो कितने समय बाद मिल रहे हैं? उसके चेहरे पर एक पल के लिए भारी सरप्राइज दिखा, लेकिन जल्द ही उसकी जगह गुस्से ने ले ली। उसने कहा, 4 साल पहले तुम बिना कुछ कहे चले गए थे। उसके बाद मैं लगातार तुम्हारे बारे में पता लगाने की कोशिश करती रही, लेकिन तुम तो जैसे गायब ही हो गए। मुझे तुम्हारा कुछ भी पता नहीं चला, जब तक कि 2 महीने पहले मुझे ज़ैंगयोंग ने नहीं बताया कि तुमने शादी कर ली है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਥੋਏ भी गई दे भरा ने ये भी गप मारे यार ना। ने इतनी जल्दी शादी कर ली? तुम अपनी वाइफ को वापस क्यों नहीं लाए ताकि हम सब भी उसे तो क्या कर रहे हैं, कर रहे हो देना सके? मैंने शादी कर ली? मैं तो इन 4 सालों से कोल माइन में काम कर रहा था। ये शादी वाली बात कहाँ से आ गई? मैं बस उसे एक्सप्लेन ही करने वाला था। तभी मेरा भाई प्राइवेट रूम से बाहर आया। उसने एक बढ़िया सा सूट पहना हुआ था और वो काफी डिसेंट लग रहा था। दूसरी तरफ मैंने बहुत ही सिंपल कपड़े पहने हुए थे और किसी गरीब घर के लड़के की तरह लग रहा था। हम दोनों के बीच का अंतर साफ नजर आ रहा था। अंतर ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਪੂਏ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਇਹ। मेरे भाई के चेहरे पर एक पल के लिए घबराहट दिखी, फिर उसने एक फेक स्माइल दी और मेरी तरफ आकर बोला, शाओफैन, तुम कब वापस आए? आज यूमो का बर्थडे है तो हम यहाँ उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। बात करते हुए मेरे भाई ने मुझे आंख मारने का मौका नहीं छोड़ा। फिर उसने यूमो से कहा, यूमो, सब लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं, तुम पहले अंदर जाओ, मैं शाओफैन से अकेले में थोड़ी बात करता हूँ। यूमो ने मुझे गुस्से से घूर कर देखा और रूम में चली गई। मुझे तब जाके रियलाइज हुआ कि मेरे भाई की गर्लफ्रेंड यूमो ही है। मेरे दिल में गुस्से की आग भड़क उठी। मैंने कहा, भाई तुम हॉस्पिटल में नहीं थे? शाओफैन, सॉरी, एक्चुअली मुझे कोई चोट नहीं लगी थी, मैंने तुमसे झूठ बोला। मैं बस यूमो का एक बार अच्छे से बर्थडे मनाना चाहता था। मेरे भाई ने बहुत ही माफी मांगने वाली नजरों से मुझे देखा। उसने कहा, मुझे पता है कि तुम्हारे लिए पैसे कमाना आसान नहीं है, तो वो 20,000 रुपए मैं एक लोन की तरह समझता हूँ, मैं फ्यूचर में उन्हें जरूर चुका दूंगा। तो फिर तुमने यूमो से ऐसा क्यों कहा कि मेरी शादी हो गई है? मैंने गुस्से से पूछा। मेरा भाई कुछ सेकंड्स के लिए हिचकिचाया, फिर उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला, मुझे पता है कि तुम भी यूमो को पसंद करते हो, लेकिन तुम्हें ये साफ साफ पता होना चाहिए कि वो मुझे पसंद करती है और हम दोनों के बीच वो सब भी
ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਭਾਲਿਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਫੋਨ ਲਾਏ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ। चुका है। मेरा दिल जैसे किसी सुई से चुभ गया हो। मुझे बहुत जोर का दर्द महसूस हुआ। काफी देर बाद मैंने अपने इमोशंस पर कंट्रोल किया। मुझे तुम दोनों के बारे में कुछ नहीं जानना है, मुझे बस इतना जानना है कि तुमने ऐसा क्यों कहा कि मेरी शादी हो गई है। मेरे भाई ने एक्सप्लेन किया। वैसे तो इन दोनों बातों का कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन यूमो ने कहा कि तुमने इन सालों में बहुत स्ट्रगल किया है, हाई स्कूल भी पूरा नहीं किया और मेरी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए काम करने चले गए। उसे डर था कि तुम फ्यूचर में भी ऐसे ही सफर करोगे, इसीलिए वो पहले तुम्हारी शादी का मामला सेटल करना चाहती थी, उसके बाद ही वो मेरे साथ रिलेशनशिप में आने के लिए राजी होती। इसीलिए मैंने उससे झूठ बोल दिया कि दोगला बंदा है पूरा। तुम्हारी पहले ही शादी हो चुकी है। मैंने कहा तुम दोनों के बीच सब कुछ हो चुका है, लेकिन फिर भी तुम ऑफिशियली एक कपल नहीं हो। क्या यूमो इतनी इजी लड़की है? मेरा भाई हंसते हुए बोला, शाओफैन, लगता है कि तुम अभी भी कुछ नहीं समझते हो। जब उस तरह की बातों की बात आती है तो दरअसल हर औरत का रिएक्शन एक जैसा ही होता है। वो अंदर से वो सब बहुत चाहती है, लेकिन मुंह से मना करती है, और जब आखिरकार सब हो जाता है तो उन्हें इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं किसी को पता ना चल जाए। जब तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड बनेगी तो तुम्हें समझ आ जाएगा। क्या यूमो सच में वैसी औरत थी? मेरे दिल में बार बार दर्द की लहरें उठ रही थी। बाद में मेरा भाई मुझे प्राइवेट रूम के अंदर ले गया, जहाँ उसके सारे क्लासमेट्स मौजूद थे। जब डिनर खत्म होने वाला था तभी एक वेटर केक की ट्रॉली लेकर अंदर आया। गुलाब के फूलों के ऊपर एक छोटा सा लाल बॉक्स रखा था। मेरे भाई ने बॉक्स खोला और उसके अंदर एक डायमंड रिंग थी। मेरा भाई उस रिंग को हाथ में लेकर यूमो के सामने गया और बोला, यूमो, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? रूम में मौजूद सब लोग शोर मचाने लगे। जांग योंग, तुम ये क्या कर रहे हो? हमने तय किया था ना कि सिर्फ खाना खाएंगे, तुम इतना महंगा गिफ्ट क्यों ले आए? इसे वापस ले जाओ, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूंगी। यूमो ने तुरंत मना कर दिया, लेकिन मुझे लगा कि वो बस फेक एक्ट कर रही थी। जब वो पहले ही साथ सो चुके थे तो अब ये सब मना करने का नाटक क्यों? मेरे भाई ने अपने चश्मे को एडजस्ट किया और बोला, यूमो, पहले मेरी तुम्हें प्रपोज करने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि मेरे पास तुम्हारी देखभाल करने की कैपेबिलिटी नहीं थी, लेकिन अब मेरा ग्रेजुएशन पूरा हो चुका है। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं तुम्हें खुश रख सकता हूँ, और अब शाओफैन की भी शादी हो चुकी है तो मुझे उसकी भी कोई टेंशन नहीं है। यूमो, मुझे बस एक मौका दो, क्या मैं तुम्हारा ख्याल रख सकता हूँ? यूमो ने बहुत ही कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशंस के साथ मेरी तरफ देखा और पूछा, शाओफैन, क्या तुम कुछ कहना नहीं चाहते? शाओफैन मेरा सगा भाई है, जाहिर सी बात है वो भी यही चाहेगा कि मैं उस लड़की के साथ रहूं जिसे मैं प्यार करता हूं। मैंने सही कहा ना शाओफैन? मेरे भाई ने मेरी तरफ आंख मारी। हालांकि मैं भी यूमो को पसंद करता था, लेकिन मैं तो हाई स्कूल तक भी नहीं पढ़ा था, मैं उसके लायक कैसे हो सकता था? और सबसे बड़ी बात, वो और मेरा भाई पहले ही साथ सो चुके थे, और फिर भी वो इतनी बेशर्मी से मुझसे मेरा ओपिनियन पूछ रही थी। ये कितना मजाक लग रहा था। मैंने एक ही झटके में शराब के कई गिलास पी लिए और बोला, मेरा भाई बहुत अच्छा है, तुम दोनों साथ में खुश रहोगे, तो क्या मुझे तुम्हारी इन ब्लेसिंग्स के लिए थैंक यू कहना चाहिए? ये कहने के बाद यूमो ने सबके सामने वो डायमंड रिंग पहन ली। उस दिन मेरा भाई बहुत ज्यादा पीकर ड्रंक हो गया था। मैं और यूमो मिलकर उसे घर छोड़ने गए। मेरा घर लिचैंग शहर के आउटस्कर्ट्स में था। आसपास सब पुराने घर ही थे। पहले यूमो भी यहीं रहा करती थी, लेकिन जब उसके परिवार के पास पैसे आ गए तो वो लोग यहाँ से चले गए। मेरे भाई को बेड पर लिटाने के बाद यूमो थककर हांफते हुए बेड के किनारे बैठ गई। मैंने कहा, यूमो, काफी लेट हो गया है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। यूमो ने मुझे घूर कर देखा और बोली, मैंने कब कहा कि मुझे आज रात वापस जाना है? मैं अब तुम्हारे भाई की गर्लफ्रेंड हूँ। वो ड्रंक है तो क्या मुझे यहाँ रुककर उसकी देखभाल नहीं करनी चाहिए? जब तुम ड्रंक होते हो तो क्या तुम्हारी वाइफ तुम्हारी देखभाल नहीं करती? मैंने एक कड़वी मुस्कान के साथ सोचा, मेरी कोई वाइफ कहाँ है? मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड तक नहीं है। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या मैंने कुछ गलत कहा? यहाँ रुककर उसकी देखभाल करने की बात तो छोड़ो, अगर मैं उसके साथ एक ही कमरे में सो जाऊं तो वो भी नॉर्मल बात है ना? मैंने मन ही मन सोचा, तुम लोग तो पहले ही साथ सो चुके हो ना, अब ये सब नाटक क्यों कर रही हो? क्या तुम और तुम्हारी वाइफ शादी के बाद ही साथ सोए थे? यूमो कदम दर कदम मेरे करीब आ रही थी। उसका खूबसूरत चेहरा मेरे बिल्कुल पास था। मैं घबरा कर कुछ कदम पीछे हट गया। मैं जाकर थोड़ी सफाई कर देता हूँ, तुम आज रात ऊपर सो जाना, मैं अपने भाई का ख्याल रख लूंगा। मैं बस पलटा ही था कि उसने मुझे वापस खींच लिया। मैं ऊपर क्यों सोऊंगी? आज उसने मुझे ये डायमंड रिंग दी है जो कम से कम कुछ हजारों की तो होगी ही। तुम्हारा भाई मेरे साथ इतना अच्छा है तो मुझे भी अपनी सबसे कीमती चीज उसे दे देनी चाहिए। यूमो, तुम्हारा परिवार इतना अमीर है और तुम बस एक रिंग से ही इंप्रेस हो गई? यूमो ने तंज कसते हुए कहा, जैसे कि तुमने मुझे कभी भी इससे भी ज्यादा कीमती गिफ्ट दिया हो। मेरे पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। यूमो ने आगे कहा, गिफ्ट देने की बात तो छोड़ो, मुझे तो लगता है ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਦਾ ਸਭ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਆ।
तुम मुझे पूरी तरह से भूल चुके हो। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं भूला हूँ, मैं जोर से चिल्लाया। स्कूल छोड़ने के बाद मैंने अपना नंबर बदल लिया था और उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिलीट कर दिए थे। मुझे डर था कि मैं खुद को उससे बात करने से रोक नहीं पाऊंगा, लेकिन उसका चेहरा मेरे दिमाग में छप गया था, जिसे मैं चाह कर भी मिटा नहीं सकता था। तो फिर इन 4 सालों में तुमने मुझसे कॉन्टैक्ट क्यों नहीं किया और किसी और के घर में घर जमाई बनकर क्यों चले गए? यूमो ने मुझसे जोर देकर पूछा। मेरा दिमाग पूरी तरह से सुन पड़ गया था, मैं हकला रहा था और मेरे मुंह से कोई साफ बात नहीं निकल रही थी। यूमो को बहुत गुस्सा आया और वो मुझ पर चिल्लाने लगी, ज़ैंग फैंग, तुम हमेशा ऐसे ही चुपचाप रहते हो। अगर तुम कुछ बोलोगे ही नहीं तो दूसरों को कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे दिल में क्या है? तुमने इन 4 सालों में बाहर क्या किया है? क्या तुम्हारी सच में कोई शादी नहीं हुई है? तुम्हारा भाई मुझसे झूठ बोल रहा है ना? कुछ तो बोलो। मैंने कुछ नहीं कहा, वो पहले से ही मेरे भाई की हो चुकी थी, अब सच बताने से क्या ही फायदा होता। आखिर में यूमो ने मुझे बहुत ही निराशा भरी नजरों से देखा और सोने के लिए ऊपर चली गई। जब मैं गहरी नींद में था तो मुझे अचानक कुछ अजीब लगा। मैंने आंखें खोली तो देखा कि चारों तरफ आग ही आग थी, घर में आग लग चुकी थी। मैं जल्दी से अपने भाई के कमरे में भागा और उसे जगाया। वो बहुत डर गया था और उसका पहला रिएक्शन बस बाहर भागने का था। मैंने अपने भाई को कसकर पकड़ लिया और कहा, यूमो अभी भी ऊपर है और आग बहुत तेजी से फैल रही है। मेरे भाई के चेहरे पर खौफ साफ दिख रहा था। उसने मेरा हाथ झटक दिया और अपनी जान बचाने के लिए आंगन से बाहर भाग गया। घर बस गिरने ही वाला था। अगर मैं अभी भागता तो जिंदा बच सकता था, लेकिन यूमो का क्या होता? मैं सीधा किचन में गया, अपने पूरे कपड़ों को गीला किया और सीधे ऊपर की तरफ भागा। कमरा पूरी तरह से आग की लपटों से घिरा हुआ था। जब मैंने दरवाजा तोड़कर अंदर एंट्री ली तो यूमो बेहोश पड़ी थी। मैंने उसे गोद में उठाया और बाहर की तरफ भागा। भयानक आग और धुएं की वजह से मेरे होश उड़ रहे थे। घर से बाहर निकलते ही अचानक एक जलती हुई लकड़ी मेरे पीठ पर आकर गिरी और मैं तुरंत बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो पड़ोसियों ने आग बुझा दी थी और मेरा घर जलकर पूरी तरह से राख हो चुका था। मैंने देखा कि यूमो मेरे भाई को कसकर गले लगाए हुए रो रही थी। मैंने यूमो से पूछा कि क्या उसे कोई चोट आई है। यूमो ने बस मुझे एक रूखी नजर से देखा और बोली, अब तुम्हें मेरी याद आ गई। जब आग लगी थी तब तुम कहाँ थे? अच्छा हुआ कि ज़ैंग योंग ने मुझे बचा लिया, वरना मैं तो मर ही जाती। ये सुनकर मैंने हैरानी से अपने भाई की चाल बाजी थे भी तरफ देखा। मेरा भाई यूमो को गले लगाते हुए बोला, मेरे दिमाग तो पैदा रहा है बंदा। मैंने कहा था ना कि मैं जिंदगी भर तुम्हारा ख्याल रखूंगा, भले ही मुझे अपनी जान देनी पड़े, लेकिन मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। ज़ैंग योंग, मैं सच में बहुत टच्ड हूँ। थैंक यू। उसे बचाने वाला इंसान मैं था और उससे भी ज्यादा नफरत मुझे इस बात पर हो रही थी कि मेरा भाई कितनी बेशर्मी से मेरे किए का क्रेडिट ले रहा था। उस पल मैं पूरी तरह से फट पड़ा। मैंने जोर से चिल्लाते हुए कहा, मैंने तुम्हें बचाया था। यूमो ने हैरानी से मुझे देखा, लेकिन वो तुरंत शांत हो गई। मेरे भाई ने तुरंत बात काटते हुए कहा, शाओ फान, जब घर में आग लगी थी तब तुम अपनी जान बचाकर भाग गए थे। मैं अपनी जान जोखिम में डालकर यूमो को बचाकर लाया हूँ, तो ये तुम्हारा क्रेडिट कैसे बन गया? तुम्हारे ऐसा कहने का मतलब क्या है? और वैसे भी यूमो मेरी गर्लफ्रेंड है, तो उसे बचाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम उसे किस हक से बचाओगे और यूमो तुम पर क्यों विश्वास करेगी? यूमो ने मुझे बड़ी बेरुखी से देखा और बोली, ज़ांग फान, तुम्हारे भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम्हें पता भी है कि उस सिचुएशन में अंदर जाकर किसी को बचाने के लिए कितनी हिम्मत चाहिए होती है।